चैनल से जुड़े होनहार छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो प्रकरण है जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं वह हिंदी में जो संस्कृत दिग्दर्शिका का संकलित अंश सुभाषित रत्नानि है। सुभाषित रत्नानि का अर्थ, रत्न तो बहुमूल्य होते हैं, सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर उक्ति या सुंदर कथन। और रत्न तो बहुमूल्य होते हैं, लेकिन यहाँ जिस रत्न की चर्चा, जिसकी व्याख्या, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, सुंदर वचन रूपी जो रत्न होता है वह अमूल्य होता है। तो आज ऐसे सुंदर वचन, सुंदर उक्ति का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसका पहला श्लोक इस प्रकार है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया गया है और उनके अर्थ इधर लिखे गए हैं, जिन्हें आप देख लेंगे। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग श्लोक में देखते चलते हैं, उनका अनुवाद करते चलते हैं। श्लोक इस प्रकार रहा। संदर्भ के क्रम में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से संकलित है। इसमें कवि ने सुंदर वचन की अमूल्यता तथा उसके महत्ता या महत्व का वर्णन किया है। देखते हैं, कवि कह रहा है संस्कृत वाणी की महत्ता को बताते हुए और सुंदर वचन या सुंदर उक्ति या सुंदर कथन के महत्व को बताते हुए कह रहा है। और देववाणी संस्कृत को वह दैवी अलौकिक बता रहा है। वह कह रहा है कि देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य या अलौकिक है या दैवी है, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन, उसकी उक्तियां तथा उसका कथन। अब श्लोक के माध्यम से हम लोग अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। भाषासु, भाषाओं में, सभी भाषाओं में, मुख्या, मुख्य, प्रमुख, मधुरा, मधुर, मीठी, दिव्या, अलौकिक, गीर्वाण भारती, देववाणी। गीर्वाण भारती से क्यों कहा गया है? इसे दैवी वाणी, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है या अलौकिक है, इसलिए इसे गीर्वाण भारती कहा जाता है। तस्या ही, उससे भी, मधुरम माने मधुर, काव्यम उसका काव्य है, और तस्माद धन अपि, उससे भी अधिक, ब्रैकेट में सुभाषितम, सुभाषितम माने सुंदर वचन, सुंदर उक्ति या सुंदर कथन। अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य और गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत। अब अर्थ कहाँ से लेते हैं अन्वय के अनुसार? गीर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य अलौकिक है। तस्या ही मधुरम, और उससे भी अधिक मधुर, काव्यम उसका काव्य है, और तस्माद अपि उससे भी अधिक मधुर, सुभाषितम उसकी सुंदर उक्तियां या कथन। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा अलौकिक है, और उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य तथा उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर उक्तियां, सुंदर कथन या सुंदर वचन। दूसरा श्लोक
सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में कहा गया है, प्रसंग के अनुसार देख लेते हैं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। श्लोक के अनुसार अर्थ देखते हैं, सुखार्थिनः, सुख का जो अर्थी है सुख चाहने वाले, कुतो कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, पुस्तक में ब्रैकेट में लिख सकते हैं संभव। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ संभव है, और कुतो कहाँ विद्यार्थी न सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात विद्यार्थी को सुख संभव नहीं। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी सुख चाहने वाले को त्यजेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, विद्या माने विद्या को, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को विद्या चाहने वाले को सुखम सुख का त्यजेत त्याग देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थिनः व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब आते हैं अगले श्लोक पर। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसमें बताया गया है कि अचानक अकस्मात कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो जाती, उपलब्ध नहीं हो जाती। जैसे जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा पूर्यते भर जाता है, उसी तरह से धर्म धन और विद्या तथा ज्ञान की भी स्थिति होती है, वह भी क्रमशः आता है, अचानक या अकस्मात नहीं आता। जल की बिंदु बूंदों के निपातेन माने गिरने से, क्रमशः क्रम से एक एक करके, पूर्यते भर जाता है घट घड़ा। स वही हेतु कारण है, सर्व विद्या नाम वही स्थिति सभी विद्याओं की है, धर्मस्य धर्म की, च माने और धनस्य की धन की भी वही स्थिति है। जल बिंदु निपातेन गिरने से, क्रमशः क्रम एक एक करके, क्रम से जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। पूर्यते घट घड़ा भर जाता, जल की बूंदों के क्रमशः या लगातार गिरने से पूर्यते घट घड़ा भर जाता है। स हेतु वही कारण, उसी प्रकार की स्थिति किसकी है, सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की विद्याओं की वही स्थिति है, और धर्मस्य धर्म की भी वही स्थिति है, और धनस्य धन की भी वही स्थिति है। धन भी अकस्मात या अचानक नहीं आता, ज्ञान किसी को अचानक नहीं होता, उसका संचय करना पड़ता है, ज्ञानार्जन करना पड़ता है, और धर्म की भी ऐसी ही स्थिति है, अचानक अकस्मात कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो जाता। जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से या लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से वही स्थिति सभी विद्याओं की और धर्म की और धन की भी है। जैसे आप लिख सकते हैं, लगातार जल की बूंदों के गिरने के कारण या गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं और धर्म तथा धन की भी स्थिति है, अर्थात विद्या का धीरे धीरे संचय होता है, धर्म का भी धीरे धीरे संचय होता है, और धन का भी धीरे धीरे संचय। अब अगला श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम
व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य के शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, विनोदेन आनंद में, कालो समय, गच्छत बीतता है, चला जाता है, धीमताम विद्वानों का, व्यसनेन बुरी आदतों, बुरे संगत या बुरे कार्यों, चाहे मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े में। वह कवि कह रहा है कि विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का अध्ययन करने और अच्छे कार्यों में तथा मूर्खों का समय बुरी संगत, बुरे कार्यों या लड़ाई झगड़े में बीतता है। अब देखते हैं काव्य शास्त्र, काव्यों का और शास्त्रों का, धार्मिक ग्रंथों का, विनोदेन आनंद लेने में, कालो माने समय, गच्छत माने बीतता है, चला जाता है, बीतता है, धीमताम माने विद्वानों का, धीमताम विद्वानों का, कालो माने समय, गच्छत जाता है, बीतता है, किसमें बीतता है? विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का आनंद लेने में व्यतीत होता है। और इसके विपरीत मूर्खाणाम, मूर्खों का समय कहाँ व्यतीत होता है? निद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े में, फिर वा अथवा व्यसनेन बुरे कार्यों को करने में या बुरी संगत में। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का आनंद लेने में व्यतीत होता है या अध्ययन करने में व्यतीत होता है, और इसके विपरीत मूर्खों का बुरे कार्यों में, निद्रा में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। मूर्खों का समय सोने में, लड़ाई झगड़े करने में या बुरे कार्यों में बीतता है। अब अगला श्लोक है, न च औरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन की प्रधानता को बताने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। यह ऐसा धन है जैसे इसको आप जितना अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक बढ़ता है। इसको न तो कोई चुरा सकता, चोर चुरा सकता है, न तो राजा छीन सकता है और न तो भाई बांट सकता। न तो चौर माने चोर, हार्यम माने हर सकता है, चुरा सकता है। न च और नहीं राजा, हार्यम इसे हर सकता है या छीन सकता है। न माने नहीं, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम बांट सकता है। न च भारकारी और न तो यह भारकारी है, ऊपर यह वजन भी नहीं डालता, भार भी नहीं होता। व्यय कृते या व्यय करने पर, ऐसा धन है कि व्यय करने पर, खर्च करने पर ही बढ़ता है। वर्धते एव नित्यम, नित्यम या नित्य प्रति जितना ही आप खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में, प्रधानम श्रेष्ठ, प्रमुख या मुख्य। अब इसका अनुवाद देखते हैं। न तो चोर इसे चुरा सकता है और न तो राजा इसे छीन सकता है, न तो भाई इसे बांट सकता है और न तो यह ऊपर भारकारी होता है, वजन होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, यह विद्या रूपी धन ऐसा है कि इसे आप जितना व्यय करते हैं उतना ही बढ़ता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधानम, प्रधान है, मुख्य है या प्रमुख। श्लोक और इसका अनुवाद आपने देख लिया। अगर इसके अध्ययन में आपको कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य सूचित करिएगा। गृह कार्य में आप ये जो
5 श्लोक आज पढ़ाए गए हैं, इनका ससंदर्भ आप अनुवाद अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करिएगा। आपके गृह कार्य के लिए आज इतना ही। इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। पुनः अगले अंक में आगे के श्लोक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।